नाउ एक इम्पोर्टेंट थियरम या इम्पोर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन आता है, बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। एक्चुअली में ग्रुप एक्शन अगर होता है तो ग्रुप में क्या होता है ना, और सेट में क्या होता है। सो दिस इज जस्ट लाइक ए थियरम। देखो जरा स्टेटमेंट, लेट द ग्रुप जी एक्ट ऑन अ सेट ए। अब जैसे ये लिखा आपको मिला, दिस इज द ग्रुप है, ये एक्टिंग है, सेट पे एक्टिंग हो रहा है। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए ग्रुप एक्शन, देयर एग्जिस्ट ए मैप फ्रॉम जी क्रॉस ए टू ए विच इज ग्रुप एक्शन। फॉर each fixed g in G we get a map sigma g from A to A such that sigma g of A is equal to g dot A। यानी जो भी अगर एक्ट कर रहा है ए पे तो कोई ग्रुप एक्शन होगा, वो सपोज फाई है विच इज सपोज कोई भी फंक्शन है फ्रॉम जी क्रॉस ए टू ए और वो डिफाइंड है जी डॉट ए के थ्रू, है ना, जी डॉट ए के थ्रू। तो कोई सिग्मा जी होगा मैप फ्रॉम ए टू ए लाइक दिस, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। देन ईयर दिस दो पॉइंट है हमारे। फर्स्ट पॉइंट, दिस सिग्मा जी, ये जो सिग्मा जी होगा दिस इज अ परम्यूटेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये जो सिग्मा जी होगा ये आपका क्या होगा, परम्यूटेशन ऑफ ए होगा। इट मीन्स दिस सिग्मा जी इज 1 on 2 फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, परम्यूटेशन क्या होता है, 1 on 2 मैप। परम्यूटेशन इज नथिंग बट 1 on 2 मैप फ्रॉम ए टू ए। नाउ सेकंड, अगर ऐसा है सो देन देयर एग्जिस्ट ए मैप फाई फ्रॉम जी टू एस ए वेयर दिस एस ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशन सिग्मा जी, कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ ए। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ ए। परम्यूटेशन ग्रुप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। अगर उसमें एक्चुअली नोटेशन, जस्ट नोटेशन चेंज है। अगर फाइनाइट है, अगर ए फाइनाइट है, कार्डिनैलिटी एन है, तो एस एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशंस को, और इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन, और इट्स ऑर्डर इज फैक्टोरियल एन। तो एस एन इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन which is 1 on 2 from A to A, ये होता है। नाउ अगर मेरा ए को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है मैंने, कुछ भी ए फाइनाइट या इनफाइनाइट कुछ भी है, तो जस्ट वी रिप्रेजेंट हियर एस ए, उसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे एस ए से। सो एस ए इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल 1 on 2 मैप फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, फ्रॉम ए टू ए। सो अब यहाँ पे कहा है कि भाई अगर ऐसा है कोई सेट है, तो यहाँ पे ऐसा मैप, वी हैव द मैप सिग्मा जी फ्रॉम ए टू ए विच इज परम्यूटेशन। तो फर्स्ट से परम्यूटेशन आ गया, सेकंड में इनका कलेक्शन बना लो और एक मैप डिफाइन कर लो फ्रॉम जी टू एस ए। सो इट गिव्स अस द होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो मैप जो यहाँ पे डिफाइन हुआ है तो वो कैसा होगा, सच दैट फाई ऑफ जी, ना जी का एलिमेंट, ये ग्रुप जी का एलिमेंट, फाई ऑफ जी इज एस ए का एलिमेंट परम्यूटेशन टाइप का, यानी सिग्मा जी। सो दिस इज होमोमॉर्फिज्म। क्लियर? ऑफ कोर्स हियर द एस ए इज द sigma g and sigma g is permutation of A। ऐसे में कैसे एलिमेंट है, कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशन फ्रॉम ए टू ए, लाइक सिग्मा जी टाइप के। तो ये दो स्टेटमेंट है, तो और हमें यहाँ पे दोनों को यहाँ पहले प्रूफ करना है। ठीक है, ये वाकई होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। देन हम बताएंगे कि देखो जो ग्रुप के एलिमेंट है वो कैसे एक्ट कर रहे हैं।
ठीक है, ग्रुप के एलिमेंट जो है परम्यूटेशन की तरह एक्ट कर रहे हैं फर्स्ट से, और जो एक्चुअली जो ग्रुप एक्शन है वो होमोमॉर्फिज्म की तरह एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसको बताएंगे। सो फर्स्ट वी आर डूइंग हियर द प्रूफ ऑफ दिस थियरम और ऑब्जर्वेशन। सो देखो जरा, फर्स्ट वी आर शोइंग द sigma g is a permutation of A. To show here sigma g is permutation of A. It means sigma g is 1 on to function. It means sigma g is bijective. So for showing the bijection, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेटली 1 ऑन टू फंक्शन शो कर लें, या हम ये कर लें f इज जस्ट वी हैव द रिजल्ट f इज बाइजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ f इनवर्स या f g इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, और जी एफ इज इक्वल टू भी आइडेंटिटी आ जाए, या एफ इनवर्स एफ करने पे वो मेरा आइडेंटिटी आ जाए। सो वी कैन से द एफ इज बाइजेक्टिव। ठीक है, या ऐसे अगर एफ इनवर्स आपको और लग रहा है, तो अगर एफ जी इज इक्वल टू आई आ रहा है, तो मेरा अगर जी एफ भी अगर आई आ रहा है, इट गिव्स द एफ इज 1 एंड ऑन टू ऑफकोर्स। तो ये बाइजेक्टिव होता है यहाँ से। ठीक है, तो इसी का हम यूज कर लेते। तो अब देखो जरा, नाउ सपोज सिग्मा जी परम्यूटेशन है मेरा, सिग्मा जी एंड सिग्मा जी इनवर्स ऑफ ए, क्योंकि ये मैप जो है एक्चुअली में सिग्मा जी ए है, जी डॉट ए आ रहा है। तो इसको ध्यान पे रखते हुए हमने किया है जस्ट सिग्मा जी इंटू सिग्मा जी इनवर्स। अगर ये सभी ए के लिए हमें एक्चुअली में अब यहाँ पे क्या करना है, इसको ध्यान में रखते हुए सिग्मा जी इनवर्स इज इक्वल टू सिग्मा जी इनवर्स सिग्मा जी ये आ जाए, और ये किसके इक्वल में हो, आइडेंटिटी के, आइडेंटिटी सिग्मा ई टाइप, सिग्मा ई है ना। आइडेंटिटी क्या होगा यहाँ पे, मतलब ये आइडेंटिटी के इक्वल हो, यानी आइडेंटिटी मैप के इक्वल हो। आइडेंटिटी मैप जो होता है यहाँ पे आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है। परम्यूटेशन मतलब आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है, इट मीन्स आइडेंटिटी मैप होता है एक्चुअली में। आइडेंटिटी एलिमेंट इन द परम्यूटेशन ग्रुप इज नथिंग बट द आइडेंटिटी मैप। तो अगर इसके इक्वल में ए आ जाए, इट मीन्स है ना, इसके इक्वल में ए आना चाहिए। और अब मैं सिग्मा जी इनवर्स सिग्मा जी करूँ तब भी वो ए आना चाहिए। तो अब देखो जरा, अब दो मैप ले रखा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कॉम्पोजिशन है, फंक्शन कॉम्पोजिशन है। मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो आप समझ लेंगे, वी आर यूजिंग हियर द फंक्शन कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो बोथ आर फंक्शन सिग्मा जी, क्योंकि फंक्शन तो है ही, इट मीन्स हम तो ये फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे कहा है ना सिग्मा जी इज द फंक्शन मैप है जो कि ऐसे डिफाइंड है, तो सिग्मा जी को तो हमें फंक्शन लेना ही है। जो दो फंक्शन को जब ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पे फंक्शन कॉम्पोजिशन ही होता है। तो ये मैंने लिख दिया। सो द फंक्शन कॉम्पोजिशन अगर ये है तो एफ ओ जी ए को आप लिख सकते हो इस तरीके से, जी इनवर्स ए, है ना। अब देखो सिग्मा जी है, नाउ सिग्मा जी इनवर्स जी, सिग्मा जी इनवर्स ए। अब ये देखो जरा, ये कैसे डिफाइंड है यहाँ पे, जब सिग्मा जी का एलिमेंट है ए हो रहा है तो ये जी डॉट ए आ रहा है। तो यहाँ पे जब जी इनवर्स है तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या आएगा, जी इनवर्स डॉट है। देखो डॉट नहीं भूलना है क्योंकि ग्रुप एक्शन चल रहा है हमारा, डॉट स्किप नहीं करना। अगर नहीं लिख रहे हो तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि भाई ये डॉट ही है। तो अब देखो, अब ये जी इनवर्स, ये तो जी का एलिमेंट है, ये ए का एलिमेंट है, तो ये जी इनवर्स डॉट ए जो होगा वो आपका एक ए का ही एलिमेंट आएगा, है ना, किसी सेट का एलिमेंट आएगा। तो आप इसको एक बार के लिए बी सोच सकते हो। तो ये अगर बी है तो ये क्या होगा, अब आपका ये सपोज
चलो एक मिनट, बी अगर आपने जी इनवर्स डॉट ए लिखा है तो ये सिग्मा जी ऑफ बी होगा। तो इसको अगेन आप कैसे ओपन कर लोगे, ये और किसका होगा, ये आपको किसका होगा, ए का होगा, ठीक है। तो जी डॉट बी हो जाएगा, क्लियर। और बी की वैल्यू क्या है वो रख दो, जी डॉट जी इनवर्स डॉट ए, ठीक। अब देखो जरा दिस, और टॉप पे क्या लिखा है, जी इज एक्ट ऑन ए सेट ए, इट मीन्स द दिया जो भी है हमारा डॉट, इट इज अ ग्रुप एक्शन, सो इट होल्ड द कंडीशन ऑफ group action. So by the condition of group action, this is g dot g inverse dot a can be written as g inverse dot a by first property of group action. तो यहाँ से ये लिख दिया। Now g inverse, now it is the between the g and g inverse there is a operation of g, so it is the e dot a. Why so? Because g inverse is e in the group G, ये G में हो रहा है। Now again by the property second, this is A, this is by second property of the group action. So for all A belongs to capital A, sigma G inverse is equal to A. It means it gives us the identity map, है ना, ये identity map ही दे रहा है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो सिग्मा जी इनवर्स इज नथिंग बट द आइडेंटिटी मैप विच इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, या आप कैपिटल आई से भी डिनोट कर सकते हो। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली आप सिग्मा जी इनवर्स सिग्मा जी करोगे तो सिग्मा जी इनवर्स सिग्मा जी ऑफ ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा। So it gives us the again identity map which is equal to this epsilon. So where epsilon is identity map, ठीक है, आइडेंटिटी मैप कैसे, क्योंकि एप्सिलॉन ऑफ ए क्या हो रहा है, वो ए आ रहा है, ठीक है, एप्सिलॉन ऑफ ए, क्योंकि इसके इक्वल में एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन ऑफ ए इज इक्वल टू ए आ रहा है, एप्सिलॉन इज आइडेंटिटी मैप। सो दिस एक्स के इक्वल में आइडेंटिटी रख रहा हूँ। सो हियर we can say this sigma g is bijective, ठीक है। so here sigma g is bijective, therefore sigma g is a permutation. सेकेंड कहता है फाई ऐसा मैप है यहाँ पे वो जो कि फाई मैप एग्जिस्ट करता है जो कि होमोमॉर्फिज्म है। सो अब देखो जरा हमें क्या शो करना है, we to show here phi from G to SA such that phi of G is equal to sigma G is homomorphism. So first simply हम well defined शो कर लें, since देखो G1 G2 अगर है तो सिग्मा G1 जो होगा वो आपका सिग्मा G2 हो जाएगा। अगर G1 के इक्वल में G2 है, इट विल गिव सेम परम्यूटेशन, ये मतलब सेम ग्रुप के एलिमेंट जो है सेम ग्रुप के एलिमेंट जो है सेम परम्यूटेशन को इंड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो हियर फाई इज वेल डिफाइंड। नाउ जस्ट होमोमॉर्फिज्म शो करना है, इट मीन्स फाई ऑफ G1 G2 इज इक्वल टू, हमें क्या शो करना होता है, फाई ऑफ G1 इंटू फाई ऑफ G2, ठीक है, यही शो करना है और जो ऑपरेशन यहाँ लगे उनका ही यूज करना है। तो अब देखो फाई ऑफ G1 G2 जो है वो कैसे डिफाइन है, सिग्मा G1 G2, ये देखो फाई जी सिग्मा जी से तो फाई G1 G2 सिग्मा G1 G2 से डिफाइंड होगा। अब देखो इसके इक्वल में मैं लिख रहा हूँ सिग्मा G1 सिग्मा G2 सिग्मा G1 इंटू सिग्मा G2। अब ये कैसे आया वो यहाँ देख लेते हैं हम। देखो सिग्मा G1
G2 ऑफ ए को मैं लिख सकता हूँ G1 G2 डॉट ए, है ना। सिग्मा जी ए कैसे डिफाइंड है, फर्स्ट में स्टार्टिंग ये दिया है ना, इसमें सिग्मा जी ए कैसे है, जी डॉट ए, तो मैंने इसको ये कर दिया। अब देखो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप एक्शन, क्योंकि ग्रुप एक्टिंग कर रहे हैं तो ग्रुप एक्शन की प्रॉपर्टी मैं यूज कर सकता हूँ। सो G1 डॉट G2 डॉट ए में इसको लिख सकता हूँ ऐसे, सॉरी ये ब्रैकेट चेंज होता है ना, G1 डॉट G2 डॉट ए, इसको मैं लिख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी फर्स्ट। अब देखो अगर मैंने इसको लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा G1, ये एक्चुअली ए का एलिमेंट है, तो सिग्मा G1 और G2 डॉट ए, इसको एज इट इज मैं लिख रहा हूँ। नाउ सिग्मा G1, अब G2 डॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा G2 ऑफ ए लिख सकता हूँ, ये ब्रैकेट भी ऐसे ही लगना है, लिखे रहना है। तो ये देखो सिग्मा G1 सिग्मा G2 ऑफ ए में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो सिग्मा G1 यहाँ से अगर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए ऐसा हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ सिग्मा G1 G2 इज इक्वल टू सिग्मा G1 सिग्मा G2। सो आई जस्ट यूज दिस इन हियर। सो अब जैसे ये आया, दिस इज द सिग फाई ऑफ G1 फाई ऑफ G2, क्लियर। और ऑफ कोर्स जो ऑपरेशन होगा यहाँ पे किसका होगा, फंक्शन कॉम्पोजिशन ही होगा, यानी जो ऐसे का होगा, तो ऑफ कोर्स ऐसे का। तो जो हमारा ऑपरेशन है ये प्रिजर्व कर रहा है। सो हियर फाई इज होमोमॉर्फिज्म। हाँ, अगर कोई भी ग्रुप जो है एक्ट कर रहा है किसी सेट पे, देन वी हैव अ मैप फ्रॉम दिस ए टू ए विच इज परम्यूटेशन, ठीक है। दिस सिग्मा जी इज ए परम्यूटेशन, इट मीन्स सिग्मा जी इज ए 1 on 2 function. So this sigma g a permutation, then if we collect all permutation in a set, then this set form a group under the function composition. तो उस सेट को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑल परम्यूटेशन। सो उसको नाम दे दिया ऐसे। नाउ just we define a map from G to SA like this, then this is a homomorphism. So कर रहे थे हम ग्रुप एक्शन, so just अब वहां से हमारा आ गया है यहाँ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये इंटर रिलेटेड है। तो जब हम यहाँ पे इसको शो किया, सो वी जस्ट सी हियर, अगर ग्रुप कोई एक्ट कर रहा है तो हम देख रहे हैं जो भी ग्रुप का एलिमेंट है, जो भी ग्रुप का एलिमेंट है, दिस इज एक्ट एज ए परम्यूटेशन, ठीक है। नंबर 1 से ये कह रहे हैं। और सेकंड में ये होमोमॉर्फिज्म जो है, दिस इज ए एसोसिएटेड परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ए एसोसिएटेड परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन। देखो फाई ऑफ जी क्या है, दिस इज नथिंग बट सिग्मा जी है, और सिग्मा जी क्या है, दिस इज ए परम्यूटेशन। तो आप इसको कह सकते हो दिस इज द परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन एसोसिएटेड टू गिवन एक्शन, ठीक है। तो जस्ट जो हमने एक्चुअली यहाँ पे किया है वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। नंबर 1 ये है कि जैसे जो भी ग्रुप के एलिमेंट है वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, एज ए परम्यूटेशन एक्ट कर रहे हैं अंडर द ग्रुप एक्शन। सो एवरी एलिमेंट ऑफ G, एवरी एलिमेंट इन ग्रुप G एक्ट्स एज ए परम्यूटेशन ऑन ए। फर्स्ट से कह रहा है ये। सेकंड में ये द होमोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम G to SA इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं द परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन एसोसिएटेड टू द गिवन एक्शन। तो इस होमोमॉर्फिज्म को आप कहेंगे परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन एसोसिएटेड टू द गिवन एक्शन, यानी एसोसिएटेड परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन है। दिस फाई इज नथिंग बट द एसोसिएटेड परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा था, जस्ट अभी डेफिनेशन में, जस्ट ऑब्जर्वेशन में ही हम
देखो फाई जो है, अभी हमने क्या किया, जस्ट वी आर गोइंग टू रिवर्स इन द रिवर्स, यानी पहले हम ये देखेंगे ये फाई है, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो ग्रुप एक्शन है वो कैसा है। तो देखो जरा, अगर यहाँ पे इन रिवर्स में अगर मेरा फाई जो है होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू एस ए, जी टू एस ए, दिस इज एनी होमोमॉर्फिज्म, अगर ये कोई भी होमोमॉर्फिज्म है, सो अब देखो जरा, देन ए मैप फ्रॉम जी क्रॉस ए टू ए, जी क्रॉस ए टू ए में जो मैप होगा कैसा होगा, जी कॉमा ए टू, इमेज जो जा रही होगी जी कॉमा ए टू जी डॉट ए, है ना, ऑफकोर्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अगर रिवर्स में जा रहे हैं हम, अगर ये मेरा फाई होमोमॉर्फिज्म है, तो ये जो मैप है दिस इज ए ग्रुप एक्शन, इट मीन्स दिस सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप एक्शन ऑफ जी ऑफकोर्स ऑन ए। तो अब देखो जरा, अगर ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है, और किस तरीके से, फाई जो है मेरा कैसा होगा, फाई फ्रॉम जी टू ऐसे है, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फाई होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू ऐसे, और ये इस तरीके से फाई ऑफ जी करने पे सिग्मा जी आए, है ना। और मेरा जो सपोज कोई मैप है साई फ्रॉम जी क्रॉस ए टू ए, और ये कैसे है, साई ऑफ जी कॉमा ए इज इक्वल टू जी डॉट ए। तो अगर रिवर्स में देख रहे हैं तो दिस फाई इज होमोमॉर्फिज्म, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, दिस फाई इज होमोमॉर्फिज्म एंड दिस साई इज ग्रुप एक्शन, ठीक है, दिस साई इज ग्रुप एक्शन। तो अगर हम इन दोनों के देखें तो बोथ हैव द वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, बोथ हैव द वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, एंड हम यहाँ पे एक्चुअली इस फाई को क्या कहते हैं, फाई या इस सिग्मा जी या फाई होमोमॉर्फिज्म जो है उसको हम कहते हैं दिस फाई इज ए एसोसिएटेड परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन टू द ग्रुप एक्शन दिस साई, ठीक है। तो अगर मैंने ये कर दिया, अब देखो जरा, मैं इसको फाई जी ऑफ ए कर दूं, फाई जी ऑफ ए, तो इट विल बी सिग्मा जी ऑफ ए, ठीक है। तो इट विल बी, दिस इज नथिंग बट जी डॉट ए, जैसे ग्रुप एक्शन है, जब साई जी ऑफ ए क्या हो, जी डॉट ए, तो फाई जी ऑफ ए एंड साई जी कॉमा ए लिखना एक ही बात है, ठीक है। जब भाई राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है। तो अगर मेरा फाई जी ऑफ ए मेरा जी डॉट ए आ रहा है, तो साई जी कॉमा ए भी मेरा जी डॉट आ रहा है। सो फाई और साई दोनों फंक्शन के बीच में वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस है, यानी कोई भी ग्रुप एक्शन जो है वो एक्चुअली में आपका यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म हो रहा है। अगर ग्रुप एक्शन है तो वो होमोमॉर्फिज्म भी हो रहा है, तो आप ऐसे बोल सकते हो ग्रुप एक्शन इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑल्सो, जस्ट बाय रिलेटिंग दिस साई टू दिस फाई। एक्चुअली हमने क्या किया है, सिंपल अगर आप देखो तो ये जो हमने ये ऑब्जर्वेशन किया है, पहले मैंने ये डिफाइन कर लिया, देन उसके रिवर्स गए, तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई ये जी जो है एक्ट कर रहा है ए पे, ठीक है, जस्ट रिवर्स गए इसको देखने के लिए, क्योंकि हम इसको क्यों एसोसिएटेड परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। यानी अब जैसे अगर आप किसी भी होमोमॉर्फिज्म को वहाँ पे, किसी भी होमोमॉर्फिज्म के लिए अगर आप वहाँ पे ग्रुप एक्शन फाइंड आउट कर रहे हो, यानी कोई ग्रुप एक्शन है वो भी होमोमॉर्फिज्म जैसा है, तो ग्रुप एक्शन के लिए आप एक्स्ट्रा फीचर फाइंड आउट कर रहे हो। ग्रुप एक्शन के लिए आप कर्नल फाइंड कर सकते हो, है ना, ग्रुप एक्शन के लिए आप इमेज ऑफ ग्रुप एक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, और बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द होमोमॉर्फिज्म। तो जस्ट मैंने क्या किया, ये दिस इज एनी होमोमॉर्फिज्म, कोई भी होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म, एंड साई ये सपोज ग्रुप एक्शन,
तो जब ये होमोमॉर्फिज्म है तो फाई जी ऑफ सिग्मा जी टाइप का एलिमेंट ही ऐसे है, तो फाई ऑफ जी ऑफ ए जब मैं कर रहा हूँ इट विल बी जस्ट द सिग्मा जी ऑफ ए. सो सिग्मा जी ऑफ ए इज डिफाइंड हियर, जो स्टार्टिंग में इसको डिफाइन किया है. सो वो सिग्मा जी ऑफ ए इज द जी डॉट ए, जस्ट हमने यहाँ तक लाके इसको छोड़ दिया. ठीक है, नाउ जस्ट वी डिफाइन ए अनदर फंक्शन, कोई भी फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस ए टू ए लाइक दिस. दिस इज अ ग्रुप एक्शन. तो अगर ये ग्रुप एक्शन है, तो अगर ये मेरा कोई होमोमॉर्फिज्म है जो ऐसे मतलब ऐसे डिफाइंड है या ऐसे बिहेव कर रहा है, ऐसे डिफाइंड है, ऑफकोर्स ये ऐसे ही डिफाइंड है. सो इसके इक्वल में ही है ये. तो इस फाई को हम क्या कहते हैं, फाई इज ए परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन, है ना. फाई देखो इस परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफकोर्स एसोसिएटेड टू द ग्रुप एक्शन. और ऑफकोर्स फाई जी ऑफ ए, जी डॉट ए आ गया, दिस इज नथिंग बट द ग्रुप एक्शन. तो ये एक्चुअली में फाई क्या है आपका, फाई इज ए एसोसिएटेड परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप एक्शन. तो दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है हमें. अगर कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप किसी सेट पे एक्ट कर रहा है, तो ग्रुप के एलिमेंट एक्ट एज ए परम्यूटेशन ऑफ द सेट, नंबर 1. सेकेंड, देयर एग्जिस्ट ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एस टू फ्रॉम जी टू सेट ऑफ परम्यूटेशन. अब सेट ऑफ परम्यूटेशन जो होंगे ऑफकोर्स किससे इंड्यूस हो रहे होंगे, आपको जी से, जी के एलिमेंट से इंड्यूस हो रहे होंगे. यानी परम्यूटेशन ए के होंगे विच इज इंड्यूस्ड बाय सेट इंड्यूस्ड बाय ग्रुप एलिमेंट जी. सिग्मा जी का मतलब ये परम्यूटेशन है, दिस इज ए परम्यूटेशन ऑफ ए विच इज इंड्यूस्ड बाय दिस एलिमेंट जी. ठीक है, सिग्मा जी ऐसे हम करते हैं. देखो अभी भी हमने जितना भी किया, दिस इज जो भी हम कर रहे हैं अभी तक, दिस इज कॉल्ड ए ग्रुप एक्शन एंड इसको हम कहते हैं लेफ्ट ग्रुप एक्शन. सो एक छोटा सा एक नोट्स बना लेते हैं. यहाँ पे हम यहाँ पे कर रहे हैं फाई इज ए ग्रुप एक्शन, देन दिस फाई इज कॉल्ड, फाई इज ऑल्सो नॉन बाय लेफ्ट ग्रुप एक्शन. क्यों? बिकॉज जो फाई है वो इस तरीके से फाई जी कॉमा ए इज जी डॉट ए, यानी द ग्रुप एलिमेंट इज ऑपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट. ठीक है, ग्रुप एलिमेंट जी इज ऑपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट. ये लेफ्ट से ऑपरेट हो रहा है, जी ऑपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट. सो दिस इज नॉन बाय लेफ्ट ग्रुप एक्शन. इसको हम लेफ्ट ग्रुप एक्शन अगर कहें तब भी यही समझेंगे, तब तो यही समझेंगे. अगर थ्रू आउट एक्चुअली हम यही पढ़ रहे हैं ग्रुप एक्शन जी डॉट ए, तो ये हम ग्रुप एक्शन भी कहेंगे, तो अभी हम यही समझेंगे. क्योंकि किसी बुक में आपको जो फाई होगा इस तरीके से डिफाइन हो सकता है. फाई जो होगा ए क्रॉस जी टू ए, तो इस केस में सच दैट ये जो फाई होगा ए कॉमा जी जो होगा कैसा होगा, अब ए डॉट जी से रिप्रेजेंट होगा. तो इस केस में इसको आप कहोगे राइट ग्रुप एक्शन. ठीक है, बट थ्रू आउट हमारे बुक में केवल लेफ्ट ग्रुप एक्शन गिवन है, तो इसके बारे में अगर डिटेल में ना चाहो तो भी चलेगा, क्योंकि भाई जो हम लेफ्ट में कर रहे हैं वही राइट में कर रहेंगे. ठीक है, जस्ट जी क्रॉस ए डिफाइन किया है थ्रू आउट, तो हम इसी से के थ्रू जाएंगे, इसके थ्रू नहीं जाएंगे. सो सिमिलरली वी कैन डिफाइन द राइट ग्रुप एक्शन जस्ट बाय डूइंग फाई फ्रॉम ए क्रॉस जी टू ए लाइक दिस. ठीक है, तो थ्रू आउट हम कर रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट ग्रुप एक्शन, क्योंकि आपको कहीं पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको मिलेगा यहाँ पे लेफ्ट ग्रुप एक्शन नाम दिया होगा, तो आप समझ जाएंगे लेफ्ट ग्रुप एक्शन इज नथिंग बट ग्रुप एक्शन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं.